बचपन से ही अब तक जो है ना वो फैब्रिक पेंटिंग्स एंड आई हैड अ लॉट ऑफ आर्ट वर्क अराउंड मी, तो उसी से ही मुझे इंकरेजमेंट मिली टू स्टार्ट माई करियर एज अ मेकअप आर्टिस्ट। फॉर मी मिनिमल मेकअप के साथ आपकी स्टाइलिंग होनी चाहिए ताकि वो आप यू शुड लुक यू। फैशन तो इस तरह का करना चाहिए जो कि आपकी ही पर्सनैलिटी को इन्हेंस करे रादर देन कि आप उसको पूरा ही चेंज कर दें। जस्ट फॉलो योर ड्रीम, फॉलो योर पैशन एंड स्टिक टू इट। जितनी कंसिस्टेंसी आपकी होगी उतना ही करियर में आप आगे जाओगे। हाय, दिस इज सना हुमायूं। आई एम मेकअप आर्टिस्ट एंड आई एम रनिंग अ स्टूडियो since 7 to 8 years as a makeup artist, and I have been working as a photographer as well, wedding photographer since 10 years. फैशन में हमारा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि वट एवर यू आर वेयरिंग आप उसको अच्छे से कैरी करें और अकॉर्डिंग टू आपकी बॉडी स्ट्रक्चर आप उस तरह से उसको कैरी कर रहे हैं जो भी आप वेयर कर रहे हैं। उसके अलावा आपको कंप्लीट लुक आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप इफ़ यू आर वेयरिंग समथिंग लॉन्ग ड्रेसेस या शॉर्ट ड्रेसेस तो अकॉर्डिंग टू दैट आपका मेकओवर और उसकी हर चीज़ उसके हिसाब से हो तो दैट विल लुक परफेक्ट। अच्छा मेकअप आर्टिस्ट होने के लिए ज़रूरी है कि यू हैव टू स्टडी के किस तरह के फीचर्स हैं आपके, किस तरह से आप उसको ब्यूटीफाई करते हैं। उन्हीं के ओन फीचर्स को मिनिमल मेकअप के साथ आप ब्यूटीफाई करें। और प्रोडक्ट्स बहुत मैटर करती हैं। एक अच्छे मेकअप आर्टिस्ट के लिए आप अच्छी प्रोडक्ट्स यूज़ करें और जो आपकी क्लाइंट की डिमांड है उसको फॉलो करें ताकि उसको जो है ना 100% सेटिस्फैक्शन ज़रूरी है हमारी क्लाइंट। आई बिलोंग टू बेसिकली एन आर्ट्स बैकग्राउंड क्योंकि मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ बाय माई डिग्री और आई यूज़ टू पेंट अ लॉट। बचपन से ही अब तक जो है ना वो फैब्रिक पेंटिंग्स एंड आई हैड अ लॉट ऑफ आर्ट वर्क अराउंड मी, तो उसी से ही मुझे इंकरेजमेंट मिली टू स्टार्ट माई करियर एज अ मेकअप आर्टिस्ट। आफ्टर माई ग्रेजुएशन इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग आई हैव स्टार्टेड माई करियर एज अ वेडिंग फोटोग्राफर। सिर्फ फॉर 10 years आई यूज़ टू डू दैट और उसके अंदर मुझे ब्राइड्स के साथ और हर वक्त आप एज अ वेडिंग फोटोग्राफर कपल शूट्स और शूट्स में आपको काफ़ी ब्राइड्स को साथ इंटरेक्शन होता है। तो फिर बहुत वन फाइन डे आई हैव स्टार्टेड कि मैं मेकअप की फील्ड में भी इसको कर लूँ। मेकअप स्टार्ट किया तो इतना मज़ा आने लग गया कि मेकअप और शूट एक ही ब्राइड का मैं हमेशा से लेती थी कि दोनों उनका पूरा दिन से मेरे साथ होता था और उसकी जो फील थी क्योंकि हर ब्राइड उसके अंदर इतना शुरू से मेरे साथ जो है ना वो कर रही थी कि आप ये ड्रेस है मेरा, ये ज्वेलरी है, ऐसा मेकओवर हो, ऐसा शूट हो, तो वो मुझे लगता है जैसे आई एम अ पार्ट ऑफ देयर वेडिंग। तो इन सब चीज़ों ने ही मुझे इनकरेज किया कि मैं दोनों चीज़ें साथ साथ लेके चलूँ। मेरे सैलून का नाम सना हुमायूं है और मुझे हमेशा से पसंद था कि अपने ही नाम से ही मैं कोई भी चीज़ स्टार्ट करूं, लॉन्च करूं। एज अ मेकअप आर्टिस्ट मैं अभी भी इंजॉय कर रही हूँ उस चीज़ को, लेकिन ये है कि मैं फोटोग्राफी को इस तरह से मैनेज कर रही हूँ साथ साथ कि मैं अपनी ब्राइड्स को ना 10 कॉम्प्लीमेंट्री पिक्चर्स देती हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट जस्ट टू सेटिस्फाई माई पैशन। मेरा करियर स्टार्ट हुआ था आफ्टर माई वेडिंग। तो जब ग्रेजुएशन की और उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मैंने टॉप किया था तो उसके अंदर जो ही मुझे इंकरेजमेंट मिली क्योंकि मेरा डिज़ाइन बेस्ड थीसिस है ना, सारा फोटोग्राफी बेस्ड था, तो मैंने अपने स्टार्ट कर लिया करियर उसमें। स्ट्रगल तो होती है क्योंकि शादी के बाद आपको पता है आपके बच्चे हैं, आपकी फैमिली है और आपको यू हैव टू चूज़ कि दोनों को किस तरह से बैलेंस करना है, तो वो सारी स्ट्रगल है। और नाउ आई फाइंड माई सेल्फ कि अब मैं आई एम क्वाइट सेटल्ड कि अब बहुत सारे लोग, बहुत सारे क्लाइंट्स मेरे काम की वजह से मुझे अब जानते हैं, जिसकी वजह से मैं अब इजीली जो है ना वो दोनों चीज़ें मैनेज कर रही हूँ, फैमिली की, बिजनेस की। मेकअप आपको जो है वो स्टाइल देता है। अगर आपने कोई भी स्टाइल कैरी करना है तो आपको मेकओवर भी उसी के हिसाब से करना पड़ेगा। अगर आपकी ड्रेसिंग जिस तरह से है, अगर आप वाइब्रेंट कलर्स पहन रहे हैं और किसी
इवेंट इस तरह के इवेंट पे जा रहे हैं तो वो मेकअप उसी के हिसाब से होना चाहिए। फॉर मी मिनिमल मेकअप के साथ आपकी स्टाइलिंग होनी चाहिए ताकि वो आप यू शुड लुक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल फैशन तो इस तरह का करना चाहिए जो कि आपकी ही पर्सनैलिटी को इन्हेंस करे रादर दैन कि आप उसको पूरा ही चेंज कर दें। बिकॉज इफ़ यू चेंज योर स्टाइल ऑफ फैशन और जो आप नहीं हैं तो आप उसको इन द लॉन्ग रन कैरी नहीं कर सकते। आपकी पर्सनैलिटी के लिहाज से ही आपको फ़ैशन करना चाहिए, वही आपको सूट करता है। पाकिस्तानी फ़ैशन इंडस्ट्री तो माशाल्लाह पहले से बहुत ज़्यादा बूम पे जा रही है और इतने डिज़ाइनर्स निकल रहे हैं और जो हमारा जो स्पेशली ब्लेंड है फ्यूजन, जो ट्रेडिशनल और स्टाइलिश ड्रेसेस दोनों को जो हम लोग ब्लेंड करते हैं फ़ैशन में, वही हमारा मेन चीज़ है जिसकी वजह से ऑल ओवर द वर्ल्ड इट्स फेमस नाउ। अब्रॉड में मेकअप के ट्रेंड्स थोड़े डिफरेंट हैं क्योंकि वहाँ पे एक तो मिनिमल मेकअप को बहुत फॉलो करते हैं। वैसे तो मुझे भी यही चीज़ पसंद है बट यहाँ पे काफ़ी लाउड हम लोग पाकिस्तान में पसंद करती हैं ज़्यादातर लोग और हमें अपने क्लाइंट को सेटिस्फाई करना होता है। तो डिफरेंट ट्रेंड्स हैं जो कि कुछ लोग इसको इनकरेज करते हैं, कुछ लोग इसको पसंद करते हैं, कुछ लोग नहीं करते। ये सब अपनी अपनी चॉइसेस हैं। बिल्कुल फ़ैशन इनकम्प्लीट है विदाउट स्टाइलिंग। आप जितना मर्ज़ी फ़ैशन कर लें, अगर आपके ओवरऑल लुक में वो स्टाइल नहीं होगा, आपका मेकओवर, आपके हेयर डू, आपकी वो सब चीज़ें ऐसी नहीं होंगी तो फिर ऐसे फैशन का कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि आप कैरी नहीं कर सकेंगे उसको। मेकअप आर्टिस्ट बनने का आइडिया मुझे बस वही आर्ट बैकग्राउंड और वही प्लेइंग विद कलर्स वाला जो एडिटिंग्स कर करके इतना हम लोगों को होता था कि जी ब्राइड्स की फ़ोटोग्राफी के बाद तो वन फाइन डे आई थॉट कि मैं भी मेकअप सीख लेती हूँ। और जब सीखा तो वो उसमें इतनी इंकरेजमेंट मिली और क्लाइंट्स का जो फीडबैक था वो इतना अच्छा हुआ कि फिर उसको और अच्छे से करने का और फीडबैक की वजह से इसको मैंने आगे से आगे करने का स्टार्ट कर दिया। मेरा फेवरेट मेकअप आर्टिस्ट है मेकअप बाय मारियो और हुदा ब्यूटी। मेकअप बाय मारियो की सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि उसका जो मिनिमल मेकअप स्टाइल है ना, दैट्स व्हाट आई लाइक। मेरा फेवरेट मोमेंट एक ऐसा था कि मेरी एक ब्राइड थी, शी कॉल्ड मी जस्ट फ्रॉम दुबई, और उसने व्हेन आई वाज इन कराची तो उसने मुझे सारा टोटली अपने सारे इवेंट्स के लिए एज अ मेकअप आर्टिस्ट एंड फोटोग्राफी बोथ उसके लिए मुझे उसको इन्वॉल्व किया मुझे। और वो बड़ा मुझे मज़ा आ रहा था उसके साथ साथ डिस्कशन करने में कि किस तरह से उसकी हर दिन की लुक क्रिएट होगी, मेकअप से लेकर उसका शूट तक। और जब उसकी असल में शादी हुई तो हम लोगों ने एक एक दिन को बहुत इन्जॉय किया बिकॉज हम वही सब कुछ कर पाए जो कि एक मेमोरीज़ में था उस बच्ची के। और मुझे बहुत मज़ा आया कि मैं उसको वो सब कुछ दे सक रही हूँ जो उसने ड्रीम किया था, हम उससे डिस्कस किया था और हम उसको एग्जीक्यूट कर सकें। वो मेरे लिए सबसे मेमोरेबल रहा। आजकल फैशन शूट्स के बगैर तो कुछ पॉसिबल ही नहीं है, वो इतने इंपॉर्टेंट हैं। अब पहले मेकअप आर्टिस्ट को फैशन शूट्स नहीं करने पड़ते थे, अब तो हमारी भी एक बेसिक नेसेसिटी बन गया है क्योंकि थ्रू फैशन शूट्स हम बता सकते हैं अपनी ब्राइड्स को, क्योंकि उसमें हम लोग अपनी मर्ज़ी की मॉडल, अपनी मर्ज़ी के ड्रेसेस, ज्वेलरी, हर चीज़ एक अच्छी बेस्ट अपनी तरफ से चूज़ करते हैं तो हम एक पोर्ट्रे कर सकते हैं कि इस तरीके से आप एक लुक क्रिएट कर सकते हैं। तो फिर वो ब्राइड्स टू बीज और एज अ मेकअप आर्टिस्ट हम लोग उनको जब बताते हैं तो बड़ा इजी रहता है हम लोगों को। सोशल मीडिया मार्केटिंग तो इस वक्त टॉप पे जा रही है। फैशन फोटोग्राफी करवा लो लेकिन जब तक उसका आप मार्केटिंग नहीं करेंगे थ्रू सोशल मीडिया देन देयर इज़ नो पॉइंट। तो सोशल मीडिया तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो तो अब हर चीज़ से ऊपर जा चुका है इम्पोर्टेंस में। आजकल मेकअप में ये ट्रेंड चल रहा है कि जितना मिनिमल आप उसको रखें, बहुत जो पहले ज़माने में थोड़े
बड़ी बड़ी आँखें और सब कुछ चलता था, ये सब चीज़ें मिनिमल मेकअप की तरफ लोग अब ज़्यादा आ रहे हैं। और हाइलाइट्स और ब्लशेस ये सब कुछ तो था ही हमेशा से, लेकिन मिनिमल लुक को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं लोग। ब्राइडल मेकअप में लिपस्टिक शेड्स जो है वो न्यूड्स बहुत ज़्यादा फैशन में हैं। जितने न्यूड्स होंगे, लाउड कलर्स आउट हुए हुए फैशन से, जितने न्यूड लिप्स हैं उतने ही ज़्यादा वो आपके पूरे ग्लो को इन्हांस करते हैं, ओवरऑल फेस लुक को इन्हांस करते हैं। अगर आपने कोई, आप देख लें कल्चरल शोज़ होते हैं, उसके अंदर भी हम लोग, अगर कोई पठानी है, सिंधी है, तो उसके ड्रेसेस के साथ साथ उसको हम मेकओवर भी उसी तरीके से करते हैं। तो बिल्कुल वो पोर्ट्रे होता है हमारा कल्चर उसके हिसाब से। फैशन इज़ डेफिनेटली अ कोलैबोरेशन ऑफ टीम वर्क। एक बंदा तो फैशन का काम कर नहीं सकता। पहले पूरा डिज़ाइन बनता है, फिर एग्जीक्यूट होता है, उसके लिए इतनी लेबर यूज़ होती है, तो वो एक टीम वर्क। आजकल यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा ये चीज़ है कि बस जल्दी हो जाए, जो कुछ होना है, शॉर्टकट्स ढूंढती हैं यंगस्टर्स। तो मेरा यही है कि जस्ट फॉलो योर ड्रीम, फॉलो योर पैशन एंड स्टिक टू इट। जितनी कंसिस्टेंसी आपकी होगी उतना ही करियर में आप आगे जाओगे। एज अ वेडिंग फोटोग्राफर तो 10 इयर्स मैंने किया कराची में। मेरी वहाँ पे पूरी टीम थी, दे आर स्टिल वर्किंग। और बट कपल शूट्स मेनली मैं ही करती थी, या फिर पोर्टफोलियो शूट्स। तो वो अब ज़ाहिर है मैं शिफ्ट हो गई हूँ, तो वो मेरे अब रह गए हैं, वो नहीं कर पाती। लेकिन मैं यहाँ पे अपनी ब्राइड्स को जो है वो मैंने सारा सेटअप किया हुआ है, आउटडोर स्टूडियो, इंडोर स्टूडियो का, कि जिसमें मैं अपनी ब्राइड्स को कॉम्प्लीमेंट्री पिक्चर्स भी देती हूँ, गेटिंग रेडी वीडियो क्लिप भी देती हूँ। बिकॉज आई रियली वांट कि मैं हर इमोशंस, उनके हर वो जो वक्त होता है ना तैयार होने का सारा, वो सब कैप्चर करूँ। फ़ैशन शूट जब भी हम लोग करते हैं, अभी लेटेस्ट हमारा हुआ है फ़ैशन शूट 4 ब्राइड्स के साथ, तो मैं सारा कुछ खुद ही डिसाइड करती हूँ कि कौन कौन से मैंने ड्रेसेस लेने हैं, क्या मैंने लुक क्रिएट करनी है, किस तरह की ज्वेलरी होगी। फ्रॉम स्क्रैच आई हैव टू क्रिएट। सब कुछ माइंड में क्रिएट हो रहा होता है कि किस तरह से आपका कैसा ड्रेस है और कौन सी मॉडल है, उसके फेस कट के लिहाज से उसको क्या ज्वेलरी सूट करेगी। ईच एंड एवरीथिंग, आप छोटी छोटी चीज़ों को मैं देख रही होती हूँ, किस तरह से हम लोग बेस्ट उसका आउटकम निकाल सकें। तो जब भी आप मेकअप करें, सबसे पहले तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपकी स्किन है। अगर आप चाहे आप जो मर्ज़ी ब्रांड यूज़ कर लें, लेकिन अगर आपकी स्किन हाइड्रेटेड नहीं होगी और तो आप जो है ना वो अच्छा मेकअप नहीं कर सकते और एंड फ्लॉलेस लुक नहीं आ सकती। तो आप जिसकी भी स्किन इश्यूज़ हैं वो अपनी स्किन को पहले देखें। गर्मियों में आइसिंग करें, उसके बाद मेकओवर करें, तो फिर एकदम ग्लो आता है, आपकी टाइट स्किन हो जाती है। सर्दियों में भी आपको थोड़ा सा सीरम्स यूज़ करके पहले स्किन प्रेप कर लेनी चाहिए। हाइड्रेटिंग मास्क, शीट मास्क यूज़ करने चाहिए बिफोर अप्लाइंग मेकअप। उसके बाद आप मेकअप करें तो फिर वो आपका फ्लॉलेस लुक आता है। जो यंगस्टर्स हैं जिनको बिल्कुल स्टार्ट में पता नहीं हो रहा होता कि किस तरीके से हमने स्टार्ट लेना है, तो मैं क्लासेस भी देती हूँ, मेरे प्रोफेशनल कोर्सेज भी होते हैं, बट वो ट्वाइस अ ईयर होते हैं कि हम लोग ऑफ सीज़न में ही उसको करते हैं, क्योंकि सीज़न में तो बिल्कुल टाइम नहीं होता कि आप उसको कम्प्लीटली 20 डेज़ 30 डेज़ का जो कोर्स करते हैं वो करवा सकें। उसके अलावा मैं एक चीज़ सेल्फ ग्रूमिंग मेकअप क्लासेस भी देती हूँ अपनी ब्राइड टू बीज़ को, क्योंकि जितनी ब्राइड्स हैं उनको बाद में मेकअप करने की ज़रूरत पड़ती है और उनको आता भी नहीं होता।
तो मैं उनको कहती हूँ आप 3 डेज़ की सेल्फ ग्रूमिंग क्लासेस लें। उसमें ये फ़ायदा होता है कि उनको उनकी प्रोडक्ट्स पूरी लिस्ट मिल जाती है कि शादी से पहले उन्होंने ख़रीद ली है। यंगस्टर्स के लिए यही है कि कीप ऑन ट्राइंग, कीप ऑन डूइंग। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना अच्छा आपका काम होगा। और डोंट मेक इट अ बिज़नेस, मेक इट योर पैशन। इट्स अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म जिसमें आप अपने डिज़ाइनर्स और हम मेकअप आर्टिस्ट, फोटोग्राफर्स, हम सबको आप स्पेस देते हैं कि हम आप अपने बारे में आप लोगों को बता सकें। थैंक यू सो मच फॉर दैट। और ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है और बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अदर प्रोग्राम्स। This is Sana Humayun. Thank you for having me on Fashion Diary. Stay tuned and keep watching Discover Pakistan.